पहले 48 घंटे यानी 2 दिन, 29 जुलाई देन 30 जुलाई, 13 ऐसी जगहों की शिनाख्त की थी इस विसिल ब्लोवर ने, या ये कहें कि गवाह ने, सफाई कर्मचारी ने, जिसका दावा था कि उसने सैकड़ों लाशें धर्मस्थला के करीब दफनाई हैं। पहले दिन खुदाई 29 जुलाई को एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम, मेडिकल टीम सब पहुंचे। 12 बजे से शाम 6 बजे तक खुदाई चलती रही। बड़ी बड़ी मशीनें वहां मौजूद थी। कोई कामयाबी हाथ नहीं रखी और हर कोई मौके पर मौजूद उस शिकायतकर्ता, गवाह या सफाई कर्मचारी कहे, उसकी तरफ देख रहा है। कर्नाटक पुलिस के कुछ सोर्सेज हैं जिनसे मैंने बात की। पहला दिन बीता तो हर एक को यही था कि सब हवा हवाई है। नेक्स्ट डे 30 जुलाई की तारीख आती है। इसके बाद फिर से एसआईटी की टीम पहुंचती है लाओ लश्कर के साथ। करीब 30 लोगों का पूरा जमावड़ा, जिसमें मजदूर भी शामिल है, कैमरा भी है, फॉरेंसिक टीम भी है, मेडिकल टीम भी है। और अब वो 2, 3, 4 और 5 और 6, 5 बल्कि साइट की खुदाई करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कुछ नहीं मिलता। कोई लाश नहीं, कोई कंकाल नहीं, कोई हड्डियां नहीं। वो गवाह लगातार वहीं खड़ा हुआ है। जब भी नाकामी हाथ लगती लोग उसकी तरफ देखते, लेकिन वो फिर भी कहता कि नहीं, यहां थी लाशें। 2 दिन बीत गए। 2 दिनों में कुल 5 जगहों की खुदाई की गई, 15-15 फीट गहराई तक। नाकामी हाथ लगी। अब हर एक उस गवाह को लेकर शक में है कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। मिल तो कुछ नहीं रहा। और पहली किस्त में उसने 13 ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई किया था जहाँ पर लाशें होने की बात बताई थी। 13 में से 5 जगहों की खुदाई पूरी हो गई, वापस गड्ढे भर दिए गए, अंदर से कुछ नहीं निकला। अब तीसरा दिन शुरू होता है, 31 जुलाई यानी आज की तारीख। सुबह सुबह एसआईटी की टीम अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ फिर से उसी ड्यूटी पर पहुंचती है। साइट नंबर 6, 1, 2, 3, 4, 5 की खुदाई हो चुकी थी। अब साइट नंबर 6 की खुदाई होनी थी। ये भी नेत्रावती नदी के किनारे, बिल्कुल ये तो नदी के किनारे जहाँ से जंगल की शुरुआत होती है, अगर आप तस्वीरें देखेंगे वहीं पर खुदाई शुरू हुई। फिर वो शिकायतकर्ता गवाह हर एक की नज़रों का एक तरह से शिकार बन रहा है। उसके इशारे पर मार्किंग पहले ही हो गई, खुदाई जारी है। चूँकि नदी का किनारा है, मिट्टी गीली है, इसलिए फॉरेंसिक टीम जो एक्सपर्ट थे उनका कहना था कि चाहे वक्त लगे, हम बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जेसीबी या दूसरी मशीनें, अर्थ मूवर, उससे अगर इसके दावे के हिसाब से लाशें या कंकाल के अवशेष या हड्डियाँ मिली तो वो इतनी बुरी हालत में होंगी कि उन मशीन के दबाव से मशीनों के बहुत बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मजदूर और उनके हाथ में वही फावड़ा और बाकी छोटे छोटे औजार, उनसे खुदाई करो। वक्त लगेगा लेकिन उसी से करो। मजदूर लगे हुए। ऊपरी सतह की खुदाई के लिए ज़रूर जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसे ही 2 फीट गहराई हुई उसके बाद से हाथों से खुदाई शुरू। लगभग दोपहर के 12 बजे का वक्त होगा। साइट नंबर 6 की खुदाई चल रही थी। मजदूर हाथों से कर रहे थे। फॉरेंसिक टीम गड्ढे के ऊपर से एक एक चीज़ को देख रही है। जो मट्टी बाहर फेंकी जा रही है, उन जो मट्टियाँ हैं उसको भी छान कर देखा जा रहा है कि उसमें तो कुछ नहीं है। वीडियोग्राफी भी चल रही है। अचानक करीब 6 फीट की गहराई के बाद मजदूरों को किसी चीज़ के गड्ढे में होने का एहसास होता है। वो हाथ से उसे हटाते हैं। फॉरेंसिक टीम देखती है और पहली बार वहाँ मौजूद हर एक इंसान चौंक उठता है। वो इंसानी कंकाल के अवशेष थे, यानी हड्डियाँ थी, इंसानी हड्डियाँ। जैसे ही देखा फौरन मजदूरों को कहा गया काम रोक दो, क्योंकि जो पहली खेप या पहला सबूत आता है उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी उन हड्डियों की। अब ये था कि छोटे मोटे औजार या फावड़े से भी अगर उस पर चोट लगा तो वो शायद बर्बाद हो सकता है। फ़ौरन इंस्ट्रक्शन आया कि सारे औजार को साइड रखो और हाथों से खुदाई करो। हाथों से खुदाई शुरू हुई और धीरे धीरे करके साइट नंबर 6 से इस ऑपरेशन के तीसरे दिन धर्मस्थला की ज़मीन ने एक कंकाल उगल दिया। कंकाल की शक्ल में इंसानी हड्डियाँ उगल थी। जैसी वो हड्डियाँ बाहर आई, पहली बार उस शिकायतकर्ता गवाह की तरफ हर एक ने देखा और उन्हें लगा कि नहीं, ये 3 दिन से हम सबको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, कुछ ना कुछ इसकी बातों में सच्चाई है। फॉरेंसिक टीम ने उन सारी जो कंकाल के अवशेष या हड्डियाँ थीं
उन्हें बड़ी हिफाजत से अपने पास लिया, एक ख़ास बॉक्स में रखा और इसके बाद ये तय हुआ कि इस जगह के आसपास की भी खुदाई की जाएगी, वो भी हाथों से। उसके बाद आसपास की खुदाई का काम जारी था। वहाँ की मिट्टी के सैंपल भी लिए गए ताकि उससे जांच करके भी ये पता किया जा सके कि यहाँ और कितनी लाशें हैं। तो इस ऑपरेशन के तीसरे दिन 29 जुलाई को जो ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन धर्मस्थला में खुदाई का, पहले 2 दिन की नाकामी, 5 जगहों की खुदाई के बाद छठी जगह की खुदाई में पहली कामयाबी मिली। और इसके साथ ही अब ये बात लगभग कुछ हद तक सही साबित हुआ कि ये शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जिस जगह से ये इंसानी कंकाल के अवशेष मिले, इस जगह को उसी ने आइडेंटिफाई किया था, उसी ने इसकी मार्किंग की थी और उसने बताया था ये साइट नंबर 6 है। और साइट नंबर 6 के हिसाब से ये जो निकला है, इसका मतलब है वो सच बोल रहा था। उसका कहना था, उसने हर एक जगह की लिस्ट दी थी, उसके हिसाब से साइट नंबर 6 के अंदर 2 लाशें दफनाई थी उसने। अभी जो हड्डियाँ मिली, 1 की है 2 की है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट पता करेंगे। लेकिन पहली बार तीसरे दिन इस खुदाई में इंसानी कंकाल के अवशेष इस ज़मीन ने उगल दिया और अब ये यहाँ से कहानी पता नहीं कहाँ जाएगी। फॉरेंसिक टीम उसे ले गई है, अब फॉरेंसिक टीम उसकी जांच करेगी। आगे की खुदाई में अभी कुल 13 पहली किश्त में जो मार्किंग की गई है, जो 13 जगहों की, वहाँ खुदाई होनी है। जो इसने लिस्ट दी है, उस लिस्ट में मैंने आपको पहले भी बताया कि उसने बताया है कि कौन कौन सी जगहों पर कितनी लाशें उसने दफनाई है। उसने बाकायदा लाशों की गिनती भी बताई है और उसके हिसाब से पहले से लेकर 12 नंबर तक जो लाशें दफनाई गई हैं, उनमें किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं। लेकिन मास बरियल के तौर पर जो उसकी गिनती है, एक बार फिर आपको बता दूं, 13 जो उसने जगह बताई है, उसके हिसाब से साइट नंबर 1, 2 और 3 में 2-2 लाशें हैं। इसके अलावा साइट नंबर 4 में 5 लाशें हैं, फिर बाकी में भी अलग अलग लाशें हैं। लेकिन साइट नंबर जो 13 है, वहाँ सबसे ज़्यादा लाशें हैं, क्योंकि वहाँ मास बरियल हुआ। अब कितनी ये गिनती नहीं पता, लेकिन मास बरियल मतलब दर्जनों से ज़्यादा। साइट नंबर 13 तक अभी पहुँचा नहीं गया है, अभी आज 6, 7, 8 तक कंप्लीट होगा। साइट नंबर 13 यहाँ आने के जहाँ मास बरियल हुआ है, उसके बारे में यह है कि शायद वहाँ तक पहुँचने में 24 से 48 घंटे का और वक्त लगेगा। इस बीच में इस सबूत के हाथ आने के बाद जो नई चीज़ सामने आई है वो ये है कि सफाई कर्मचारी ने पहली किश्त में सिर्फ 13 जगहों की निशानदेही की है, लेकिन ये सिर्फ 13 नहीं है। टोटल जो उसने बताया है एसआईटी को पूछताछ में और उससे पहले एसपी को और फिर मजिस्ट्रेट के सामने, उसने कहा है कि इस धर्मस्थला के करीब 50 से ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जहां उसने लाशें दफनाई हैं। और ये जो 50 जगह हैं, ये आसपास में नहीं, बल्कि ये पूरे 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में, यानी 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में 50 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ इसने लाशें दफनाई हैं, जिनमें ज़्यादातर इसके हिसाब से महिलाओं और लड़कियों की हैं, और उन महिलाओं और लड़कियों की जिनके साथ रेप किया गया और फिर उनका मर्डर किया गया और फिर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए इस सफाई कर्मचारी का इस्तेमाल किया गया 1995 से 2014 तक। तो 5 से 6 किलोमीटर का रेडियस, 50 से ज़्यादा स्पॉट, और अभी खुदाई 13 नंबर तक नहीं पहुंची है। जो सोर्सेज हमारे एसआईटी के, उनके हिसाब से अगर उसकी बताई इन सारी जगहों पर खुदाई होगी तो महीने से पहले इस खुदाई का काम पूरा नहीं हो सकता, और अभी तो मास बरियल में काफ़ी वक्त लगेगा। और इस खुदाई के लिए अब इसीलिए कुछ टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेने का आज फैसला लिया गया। जो एसआईटी की टीम है, उनका कहना है कि चूँकि मशीनों का इस्तेमाल तो हो रहा है और ये जो सारी लाशें हैं ये कम से कम 15 साल पुरानी या 20 साल पुरानी है, तो इसीलिए अब इन लाशों को खोद कर निकालने में बड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो एसआईटी के सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि इस काम को आसान करने के लिए, क्योंकि अब जो बाकी के साइट हैं वो उस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हैं और नदी के भी किनारे हैं, तो वहाँ पर खुदाई करने से पहले कुछ आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो ज़मीन के अंदर की छुपी हुई चीज़ें या तस्वीर अपने सिग्नल से बता देती कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है कि नहीं। तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार एक ये है, GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जिसकी मदद ली जा सकती है, और दूसरा है माउंटेन रडार सिस्टम।
इसकी मदद से भी ज़मीन के अंदर किसी लाश, कंकाल या हड्डियां के होने के सबूत मिल सकते हैं। हालांकि इसमें मुश्किल ये आ रही है, दो चीज़ें, एक गीली मिट्टी है चूँकि नेत्रावती नदी के किनारे, और दूसरा लगातार हो रही बारिश, और इसकी वजह से जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जो डी ग्रेड सिग्नल एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी सिग्नल बहुत साफ नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से पिक्चर और इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर नहीं मिल सकती। लेकिन वो ऐसे अब रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं ताकि एक्यूरेट पता चल सके कि किन किन जगहों पर इन लाशों को दफनाया गया और क्या वहाँ पर अब भी जो ऐसे कोई सबूत और उसके निशानी मौजूद हैं कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये जो आज मिला है इंसानी कंकाल का अवशेष या इंसानी हड्डियाँ, ये तो मिल गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एसआईटी के लिए चुनौती ये है कि अब इसके बाद फॉरेंसिक टीम पहले तो ये बताएगी कि ये हड्डियाँ मेल की हैं या फीमेल की, दूसरा कि ये किस एज की हैं, तीसरा कि ये कितनी पुरानी है, कब मौत हुई होगी। ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक जांच के बाद सामने आ सकती है। लेकिन मरने वाला कौन है या मरने वाली कौन है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता तभी चलेगा जब रहस्यमयी तौर पर धर्मस्थला के आसपास जो इस सफाई कर्मचारी के दावे के हिसाब से लाश, जो सैकड़ों लाशों को दफनाया गया, वो कौन लोग हैं, उनके रिश्तेदारों को ढूंढना पड़ेगा, और उनके रिश्तेदारों के मिलने के बाद उनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, और फिर यहाँ से जो भी बरामद हड्डियाँ या कंकाल के अवशेष होंगे उनसे मैच कराया जाएगा, और तब पता चलेगा कि जो रहस्यमयी तौर पर गायब हो गए, रहस्यमयी तौर पर मर गए, उनसे इनका मिलान करके कि वाकई ये वो लोग हैं जिनका कत्ल हुआ या गायब हो गए थे। तब उन लोगों को कैसे आगे लाया जाए, उन रिश्तेदारों को जिनके अपने लोग गायब हो गए, क्योंकि बरसों पुराने बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन में गए लेकिन कोई कंप्लेंट लिखी नहीं गई। तो उसी को देखते हुए अब एसआईटी ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, और वो ये है कि उसने लोगों से कहा, आम लोगों से, आम सिटीजन से, कि वो सामने आए, आकर कंप्लेंट दें जिनके अपने गायब हुए हैं, और बताएं कि कब से गायब हुए हैं, और उनके कंप्लेंट के हिसाब से जो भी यहाँ अवशेष मिलेंगे उनके डीएनए की सैंपलिंग ली जाएगी। एसआईटी ने एक रिलीज जारी कर ये कहा है कि मेल आईडी, फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर हम ये तीनों दे रहे हैं, और उन्होंने अपना एड्रेस बताया बेंगलुरु का, जहाँ इस वक्त इनकी टेम्परेरी कैंप है, ऑफिस है एसआईटी का, और कहा कि 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जिनके भी किसी अपने के साथ कुछ ऐसा हुआ या लगता है कि उन्हें मार दिया गया, ख़ासतौर पर महिलाएं, लड़की जो मिसिंग है, वो एसआईटी में आकर उनके डिटेल दे, ताकि उस केस से बाकी की जो भी जांच चल रही है उसको जोड़ कर देखा जा सके। तो 10 से 5 बेंगलुरु में एसआईटी के टेम्प्रेरी ऑफिस में जाया जा सकता है जो वहीं मौजूद है, या दूसरा जो लोग ऑफिस नहीं जा सकते हैं 8277986369 ये नंबर दिया है 8277986369, इस पर व्हाट्सएप कर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और अगर इस व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते हैं तो एक नंबर और दिया गया है 0824 2005301 0824205301। इस नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते, कॉल भी नहीं कर सकते, तो एक ईमेल आईडी भी दिया है एसआईटी ने कि इस ईमेल आईडी पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। आपके अपने जो भी खोए या आपको लगता है उनको मार दिया गया और धर्मस्थला के इर्द गिर्द उन्हें दफना दिया गया है, तो वो भी आप जानकारी दे सकते हैं। और ये ईमेल आईडी है sitdps@ksp.gov.in sitdps@ksp.gov.in। तो इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। अब एसआईटी ने आज जो बरामद किया है सबूत, पहली बार जो कंकाल के अवशेष उगले गए हैं वो फॉरेंसिक टीम के हवाले कर दिया गया। अब फॉरेंसिक टीम सबसे पहले तो ये पता करेगी कि अवशेष कितने पुराने हैं, किसके हैं, मेल है, फीमेल है, और इसके बाद ही ये जांच आगे बढ़ेगी। तो अभी 13 साइट में से पहली बार आज तीसरे दिन पहली बार सबूत मिला, और इस सबूत के बाद बहुत सारे लोग दोनों चीज़ें सोच रहे थे कि क्या वाकई ये सफाई कर्मचारी सच बोल रहा है,
जिसको लेकर 2 दिनों में बहुत सारे सवाल उठ गए थे। हालांकि जो वहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या एनजीओ है जो धर्म इस्लाम में काम कर रहे हैं बरसों से इसी इशू को लेकर, उनका कहना है कि ये सफाई कर्मचारी जो भी कह रहा है 100 आने सच कह रहा है। उनका ये भी दावा, आज मैंने जब बात की, कि पहले 5 साइट्स में भी ऐसा नहीं कि कुछ मिला नहीं। उनका दावा है कि पहले 5 साइट में भी बहुत सारी हड्डियाँ मिली है, लेकिन एसआईटी अभी खामोश है। एक बार उसकी जांच हो जाए और ये कंफर्म हो जाए कि वो इंसानी हड्डियाँ हैं या जानवरों की, तब वो बोलेंगे। लेकिन उनका दावा वहाँ से मिली है, जैसे लाल रंग का फटा हुआ ब्लाउज मिला है, एटीएम कार्ड मिले हैं, पैन कार्ड मिले हैं, और जिस कार्ड पे लक्ष्मी नाम की लड़की का नाम मिला था, कार्ड पे छपा हुआ, 2009 में उसकी डेथ हुई थी। और 2009 में डेथ होने के बाद जब बाद में पुलिस से आरटीआई के ज़रिए इन्फॉर्मेशन निकाली गई तो पता चला कि उस पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड ही नहीं, सारे रिकॉर्ड गायब है। तो क्या ये वही लक्ष्मी? अगर वही लक्ष्मी है तो उस लक्ष्मी के फैमिली तो है, सामने भी है, तो जो भी अवशेष होंगे उस लक्ष्मी के परिवार के डीएनए सैंपल से भी उसको मैच किया जाएगा। और बाकी जो है एसआईटी ने खुद पहल की है, लोगों से अपील की है, जो भी शिकायत करता है वो डरे नहीं, सामने आए, ताकि इस जांच को कंक्लूजन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आज के सबूत मिलने के बाद मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि अगर इस सफाई कर्मचारी की वाकई में ये जो दावा है, ये जो कंप्लेंट है, ये मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान है, ये सब सच निकल गया तो आने वाले वक्त में क्या होगा? सोच कर ही डर लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी तादाद में क्या वाकई धर्मस्थला में लाशें दफन हैं? और क्या वाकई उन सारे लोगों के रिश्तेदार, बाकी लोग सामने आएंगे? और ये जांच कहाँ तक जाएगी पता नहीं। तो अभी भी ये खुदाई का काम जारी है, कल भी जारी रहेगा, लेकिन अभी तक मास बरियल वाली जगहों को छुआ नहीं गया है। 13 साइट नंबर 13 जहाँ इस सफाई कर्मचारी का दावा है कि सबसे ज़्यादा लाशें दफनाई गई हैं, उसकी बारी कल या परसों आ सकती है। बारिश रुक रुक कर हो रही है, इसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। लेकिन एसआईटी के सोर्सेस का कहना है कि ये जो पहली किस्त में 13 साइट्स उसने बताए हैं, जिसकी निशानदेही की है, वो अगले 1-2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। हो सकता है साइट 13 जो मास बरियल बताया जा रहा है, उसका एरिया बहुत बड़ा होगा, उसमें कुछ वक्त लगे। और जब ये 13 पहली किस्त की खुदाई का काम पूरा होगा, इसके बाद जो उसने 50 से ज़्यादा और जगह बता रखे हैं टोटल, पार्ट 2 यानी किस्त 2 में, वहाँ से खुदाई का काम शुरू होगा। 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ये खुदाई होना है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, महीने से पहले खुदाई का काम शायद पूरा ना हो सकता, 1 महीने से ज़्यादा भी लग जाए। खैर, आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज केशवी उर्फ गुड़िया, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे केशवी। और ये भेजा है डॉक्टर करण सिंगट साहब ने। अर्पिता रानी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अर्पिता। और ये भेजा है अभिनव कुमार भारती ने। प्रीत, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रीत। और ये भेजा है आकाश ध्रुवी शिवानी ने। साथ ही मुस्कान अमन फातिमा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुस्कान। और ये भेजा है मोहम्मद तौहीद ने, उनके सिस्टर हैं। साथ ही आज शिवांश का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिवांश। और ये भेजा है कादिर अली ने। इसके अलावा मनीषा कुमारी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मनीषा। और ये भेजा है अनिल सिंह ने। तो इसके साथ ही आज की कहानी में इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।